हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट 4 में दिए गए रामचरितमानस की, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को भी लंका कांड करा रही हूं। और लंका कांड का पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया था और इसमें दूसरा पार्ट रह गया है, जिसमें विभीषण का जो है राम की शरण में जाना, ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे। और बाकी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहां आप जाके इस वीडियो की जो है देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे के पद हम शुरू करते हैं, जो भी दोहे रह गए थे। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। तो यहाँ थोड़ी सी मैं स्टोरी बता दूँ कि जो रावण ने जो है विभीषण को अपने यहाँ से जब निकाल दिया था, तो विभीषण राम की शरण में गए और जो राम और विभीषण का वार्तालाप है वो आप पढ़ रहे थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से पहले तो जो सुग्रीव आदि थे उनको लगा कि कोई ये निशाचर आया हुआ है, लेकिन फिर उनको लगा कि जब श्री राम जी ने कहा कि अगर कोई मेरी शरण में आया है तो चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, उनको मैं शरण जरूर दूंगा, तो उसको यहाँ बुलाया जाए। फिर उन्होंने विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद कुछ जो है वार्तालाप उनके बीच चल रहे हैं, तो यही सब आप इन पदों में देख रहे हैं। तो चलिए आप देखते हैं दोहे को। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। वो कहते हैं कि हे लंकापति, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, कि हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर जो है बहुत ही गुण विद्यमान है। ताते तुम अति से प्रिय मोरे, और इस कारण से तुम जो है मुझे अत्यंत ही प्रिय हो, बहुत ही प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, कि राम जी के ऐसे वचन सुनकर वानरों के समूह में सकल कही जय कृपा बरूथा, राम जी के कृपा की को देखकर सभी राम जी की जय हो जो है कहने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गह बारही बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। तो प्रभु के ऐसे वचन सुनते ही, सुनी विभीषण प्रभु के बानी, तो प्रभु के ऐसे वचन सुनते ही, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, उसके कानों के लिए ये अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। तो विभीषण के लिए ये वचन जो है वो अमृत के समान थे। पद अम्बुज गही बारही बारा, और वो श्री राम जी के चरण कमलों को बार बार पकड़ते हैं। हृदय समातना प्रेम अपारा, कि इनके हृदय में जो है प्रेम अपार है और हृदय में जो है समाता ही नहीं है। मतलब इतना अधिक प्रेम है जो हृदय में भी समा नहीं रहा है। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों को बार बार पकड़ते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम बासना हरि, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। फिर विभीषण जी कहते हैं कि हे देव, हे चराचर के स्वामी, प्रणतपाल उर अंतर्जामी, हे शरणागत के प्रणतपाल यानी कि शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में को जानने वाले, अंतर्यामी जो सबके हृदय की बात बिना कहे ही जान लेता हो। उर कछु प्रथम बासना हरि, सुनिए मेरे हृदय में भी पहले कुछ जो है वासना थी। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, पर वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी जो ये नदी है उसमें ये वासना जो है वो बह गई। अब कृपाल निज भगत ही पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। कि अब तो हे कृपाल निज भगति पावनी, अब तो शिवजी के मन को सदैव देहु सदा शिव मन भावनी,
कि शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति, जो भक्ति शिव जी को प्रिय है, तो ऐसी भक्ति जो है अब आप मुझे दे दीजिए हे कृपालु, अब मुझे ऐसी भक्ति आप दे दीजिए। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, और एवमस्तु यानी कि ऐसा ही हो कहकर श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु रणधीरा यानी श्री रामचंद्र जी ने मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और तुरंत ही जो है सिंधु का यानी वहाँ पे जो समुद्र था उस समुद्र का जल जो है वो मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। कि हे सखा, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, कि हे सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, मोर दरसु अमोघ जग माही, पर जगत में मेरा दर्शन जो है वो अमोघ है, यानी कि कभी भी वो निष्फल नहीं जाता, जिसको भी मेरा दर्शन होता है। अस कही राम तिलक तहि सारा, और ऐसा कह के श्री राम जी ने जो है विभीषण जी का तिलक कर दिया। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और आकाश में जो है फूलों की वर्षा होने लग गई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दिन्हु राज अखंड। तो श्री राम जी ने रावण की जो ये रावण क्रोध अनल निज, कि रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी जो हवा थी उसमें दहक रही थी, प्रचंड हो रही थी, उसमें से उन्होंने जरत विभीषण, उसमें जो ये विभीषण जल रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से बचा लिया। दीन्हु राज अखंड, और उन्हें जो है ये राज्य दे दिया, अखंड राज्य जो है उनको दे दिया। तो जहाँ रावण की क्रोध अग्नि में विभीषण जी जल रहे थे वहाँ पे उन्होंने उनको उससे बचा लिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन्ही दिए दसमात, सोई संभता विभीषण ही सकुच दीन्ही रघुनाथ। कि जो संपत्ति, जिस संपत्ति को यानी लंका को, रावण को, तो शिवजी ने जो है, लंका जो है वो शिवजी की थी, तो शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, कि रावण ने जो है अपने 10 सिरों की बलि दे दी थी, तब जो है उनको वो संपत्ति प्राप्त हुई थी शिवजी से, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए जो है उन्होंने वो संपत्ति उनको दे दी। अस प्रभु छारी भजहि जे नाना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो कि ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी भजहि जाना, कि ऐसे परम कृपाल जिनके मन में जरा सी भी लालसा, कोई ऐसी भावना नहीं है, ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, यानी कि इस माया मोह में लिप्त होते हैं, ते नर पशु बिन पूछ विषाना, तो ऐसे मनुष्य जो है वो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। निज जन जानी ताहि अपनावा, अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, और प्रभु का ये स्वभाव जो है वानर कुल को बहुत ही भा गया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप रह सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप यानी कि जो अलग अलग सभी रूपों में आ सकते हैं, सब रहित उदासी और सबसे रहित उदासीन, बोले वचन नीति प्रतिपालक और कारणों से मनुष्य बने हुए, यानी कि भक्तों पर जो है किसी कारण से जो है मनुष्य के रूप में आए हुए हैं। कारण मनुज यानी कि किसी कारण से जो मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार लिया है। धनुज कुल घालक और राक्षसों का नाश करने वाले श्री राम जी ने बोले वचन नीति प्रतिपालक, और उन्होंने जो है नीति भरे हुए वचन जो है वहाँ पर फिर बोले।
बेहसी दसानन पूछी बाता, कहे न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरे विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अति नेरी। तो दशमुख रावण ने हंस कर फिर ये बात जो है पूछी। अरे शुक विषय पूछी, कही न सुख आपनी कुशलाता, कि तुम जो है अपनी कुशलता क्यों नहीं बताते हो। फिर पुनः कहूँ खबरी विभीषण केरी, फिर जो है वह विभीषण का समाचार जो है सुनते हैं, मृत्यु जिसके निकट आ गई है, यानी उस विभीषण का समाचार फिर सुनते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ये जो पद है कि श्री राम की शरण में जाना, विभीषण जी का श्री राम की शरण में जाना, तो यहाँ पर ये पद जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है कि रावण का दूत भेजना और फिर वो पत्र भेजना लक्ष्मण जी का, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।